बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्क्यूनेस। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ स्क्यूनेस एंड हाउ यू कैन फाइंड इट। तो जो इसका हाउ यू कैन फाइंड इट वाला पार्ट है कि कौन से फार्मूलाज होते हैं जिनके ज़रिए हम स्क्यूनेस को फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो स्क्यूनेस है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें मूवमेंट्स का भी बड़ा अमल दखल होता है, बिकॉज हम मूवमेंट्स इसमें फाइंड करते हैं और जब हमें मूवमेंट्स पता होगा देन ही हम बता सकते हैं। अच्छा, फिर इनकी लिमिट्स होती हैं कि आपका आंसर इतने से इतने में आना चाहिए, अदरवाइज़ आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। तो ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया था स्क्यूनेस के बारे में, हमने कहा था कि स्क्यूनेस इज़ द हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि लैक ऑफ सिमेट्रिकली। इसके लिए मैंने आपसे को सबसे पहले बताया था कि व्हाट इज़ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? जिसका मीन मीडियन मॉड इक्वल होता है और वो इक्वल टू पार्ट्स में अपने डेटा को, अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिवाइड कर रहा होता है एज लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके जो आपको डेटा गिवन होता है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी होती है। लेकिन अगर लैक ऑफ सिमेट्री है तो दिस इज कॉल्ड द स्क्यूनेस, या वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी या नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस का जो झुकाव है वो पॉजिटिव साइड पे है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, अगर नेगेटिव साइड पे है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, और इसे स्क्यूड या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवमेंट्स बेसिकली आपके पास जो स्क्यूनेस है वो आपने फाइंड किस तरीके से करनी है। उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं और ये फार्मूलाज आपके पास यूज़ होते हैं। आप कह सकते हो कि जो स्क्यूनेस के फार्मूलाज हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन के भी आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको वो कहते हैं कि आपने जी मॉड फाइंड करना है और मीन आपको गिवन है 2 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपको 4 गिवन है, तो हाउ यू कैन फाइंड द मॉड। तो देखिए, मॉड का फार्मूला तो और था ना कि आपको डेटा गिवन होता है तो और आप फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी देखते हुए उसको फॉलो करते थे। बट अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो आपने स्क्यूनेस फाइंड करनी है, बिकॉज वो आपको कहेंगे कि आपने स्क्यूनेस फाइंड करनी, तो उसके लिए फार्मूला होगा मीन, और वो आपको बताएंगे जो कि स्क्यूनेस है वो आपके पास 0 है या कुछ भी है जो भी आपको बता रही है। तो मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अब आप इजीली मॉड फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मीन को इस साइड पे लाएं, मॉड रह जाएगा, तो आप माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मॉड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कैरल पर्जन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जो कैरल पर्जन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है उसका फॉर्मूला मैं आपके साथ आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, जो कि हमारे पास क्या है? मीन, ये स्क्यूनेस का फार्मूला है मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास, और ये सिंपल मेथड है। ठीक है इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो होता है कैरल पर्जन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, या हम इसके कहते हैं पर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। फॉर एग्जांपल आपको मीडियन की वैल्यू गिवन है, मीन गिवन है एंड स्टैंडर्ड डिवीजन और स्क्यूनेस गिवन, और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है या स्क्यूनेस फाइंड करनी है देन उसके लिए ये फार्मूला होगा जो कि मैं आपके पास शो कर रही हूँ। अच्छा, इसकी जो हमारे पास लिमिट्स होगी ना, नेगेटिव लिमिट्स हमारे पास होती है -3 एंड +3। -3 और +3 के दरमियान जो है इसका आंसर आपके पास अदर आएगा। अगर इससे ज़्यादा या कम आया है तो वो इट्स मीन क्या यू आर डूइंग द मिस्टेक, टू रीचेक योर क्वेश्चन। अब वो कहते हैं दीज कोफिशिएंट आर प्योर नंबर्स एंड दीज आर ज़ीरो फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ज़ीरो आ गया तो इट्स मीन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एज जिस तरह आपके पास आंसर आएगा तो आपने बताना है। अब स्टूडेंट, इसमें भी मेथड है कि आपको ज़ीरो अगर कहना है ना तो ज़ीरो मीन, अगर आपके पास एक्स बार जो भी ज़ीरो आ रहा है इट्स मीन कि आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपके पास पॉजिटिव साइड वाली वैल्यू आ रही, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया -2 +2 +2, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइड। अगर आगे -2 आंसर आ गया तो वो नेगेटिवली स्क्यूड है। आपने अपने आंसर को देखते हुए बताना है कि आपके पास जो वैल्यू है कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड आ रही है नेगेटिवली। अगर तो ज़ीरो नंबर आ गया तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपके पास पॉजिटिव साइड पे आंसर आ रहा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर नेगेटिव साइड पे आंसर आ रहा है तो नेगेटिवली स्क्यूड है।
थर्ड मेथड है स्क्यूनेस को फाइंड करने का, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। ये क्वार्टाइल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। आपको क्वार्टाइल 1 2, अच्छा समटाइम ऐसे होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ईच एंड एवरी थिंग दें कि आपको क्वार्टाइल दिए गए हो। आपको समटाइम डेटा दिया जाता है और आपने खुद क्वार्टाइल्स फाइंड करने होते हैं, और क्वार्टाइल्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको फाइंड करने बताए थे। तो इसमें आपके क्या क्या करना होता है, क्वार्टाइल 1 फाइंड करना होता है, क्वार्टाइल 2 फाइंड करना, 3 फाइंड करना होता है, एंड मीडियन आपको पता है क्वार्टाइल 2 के इक्वल होते हैं। तो ये फाइंड करके तो आपने ये फार्मूला लेना है, और इसकी जो लिमिट्स होंगी, इसका जो आंसर आएगा वो -1 एंड +1 में होगा। अच्छा, अगर वो आपको कहते हैं और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन 0 ही होगी। अब स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखें कि मूवमेंट्स में जो हम पढ़ते हैं ना स्क्यूनेस वगैरह, वो हम शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस बयान करने के लिए पढ़ते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पढ़े होते हैं। तो आपने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जो 0 होते हैं वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा होता है। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है पॉजिटिव साइड का, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, और अगर नेगेटिव साइड का तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। और आपने ये लिमिट्स ये लाजमी याद रखनी है। कैरल पर्जन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जो लिमिट्स हैं वो +-3 है, और जो आपके पास बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो बेस कर रहा है वो +1 एंड -1 के दरमियान, और जो 0 होगी वो आपके पास क्या होगी, नॉर्मल जो हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो कर रहा होता है। द स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट कैन ईजिली बी सीन बाय ड्राइंग हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी। अब आप इसको किस तरीके से शो कर सकते हो ये भी इन्होंने बता दिया है, और हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके बताया। वो आप देखोगे तो आपको समझ लग जाएगी कि हम इसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये मेथड भी समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इनसे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो फर्दर क्लियर हो जाएं। फिर इसमें शेपर्ड करेक्शन फॉर बाय ग्रुपिंग एरर आ जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।